हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन और इसके अलावा वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, इन सब को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारी है एयरवे ट्रांसपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एयरवे ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एयरवे ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फीचर्स देखेंगे एयरवे ट्रांसपोर्ट का, और फिर देखेंगे इंडिया में जो एयरवेज हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व हुई, हिस्ट्री ऑफ एयरवेज देखेंगे। फिर प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा एयरवेज ट्रांसपोर्ट का क्या स्टेटस है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इनका जो इवोल्यूशन हुआ है अभी आप बोल सकते हो 100 साल के आसपास हो रहे हैं इसके इवॉल्व हुए। तो सबसे हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे फास्टेस्ट हमारी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है अभी फ़िलहाल, और ये हमारी मोस्ट कंफर्टेबल भी है। ठीक है, अमीर लोग इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि कॉस्टली भी है, फास्टेस्ट भी है, मोस्ट कंफर्टेबल भी है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कि जो जो जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम होती हैं रेलवेज़ को डेवलप करने के लिए, रोड को डेवलप करने के लिए, वाटरवेज से ट्रेवल करने के लिए, तो जियोग्राफिकल जो बैरियर होते हैं वो यहाँ पे बाधित नहीं करते हैं एयरवेज ट्रांसपोर्ट का। तो एयरवेज ट्रांसपोर्ट है, आप माउंटेनियस रीजन में भी एयरपोर्ट आप बना सकते हो, डिजर्ट रीजन में भी इसका यूज कर सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट में भी कर सकते हैं, और लॉन्ग ओशियन जो स्ट्रेचेज है वहाँ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एयरवेज जो है हमारे जियोग्राफिकल बैरियर को दूर करते हैं, कोई भी हर्डल नहीं होता है। चाहे बिग रिवर हो, चाहे रिलीफ हो, चाहे डिजर्ट हो, चाहे फ्लड आ रहे हो, एयरवेज से प्रॉब्लम नहीं होती है। एयरवेज को चलाने से एयरवेज को ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एयरवेज को प्रॉब्लम होंगी तो हमारी एटमॉस्फेयर में यदि प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होंगी तो हमारी हर्डल क्रिएट करेंगे, लेकिन जियोग्राफिकल जो बैरियर होते हैं उससे हर्डल क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसका आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है एयरवेज का। तो दोस्तों ये हमारी फीचर्स हैं, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एयर का। तो अब चलते हैं दोस्तों एवोल्यूशन की बात करते हैं कि इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई एयरवेज। तो देखो, एयरवेज तो हालांकि ब्रिटिश इंडिया से ही स्टार्ट हो गई थी जब हमारा इंडिया स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन जो पर्सन के रीच में आया वो हमारी बोल सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद आया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग 1911 में हुई थी, और यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट जो चला था 10 किलोमीटर, कहाँ से, इलाहाबाद से नैनी। देखो, इलाहाबाद नैनी दोनों ही अभी इलाहाबाद में ही है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे 10 किलोमीटर का है। यहाँ पे सबसे बिगनिंग यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट चली थी 1911 में, लेकिन रियल डेवलपमेंट यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद ही हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी। ठीक है, तो रियल डेवलपमेंट आप बोल सकते हो 1947 के बाद हुई है, लेकिन 1911 में फर्स्ट हमारी एयर ट्रांसपोर्ट चली थी इलाहाबाद से नैनी की ओर, इसको भी आप ध्यान रखना। दोस्तों 1947 की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट में 4 कंपनीज यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते थे। कौन कौन सी? सबसे पहले इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज। तो 4 हमारे यहाँ पे कंपनीज थी जो 1947 में एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती थी, दोनों ही पैसेंजर और गुड्स के लिए। दोस्तों 1951 में, यानी कि आप बोल सकते हो 4 साल बाद, यहाँ पे 4 कंपनी और ज्वाइन की। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 8। 4 कंपनी कौन कौन सी ज्वाइन की? यहाँ पे है दोस्तों भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरवेज एयरलाइन। तो 4 और यहाँ पे ज्वाइन कर दी, तो टोटल 1951 में हमारी 8 कंपनीज हो गई जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती थी।
लेकिन दोस्तों 1953 में पूरा ही एयर जो ट्रांसपोर्ट थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब है कि सारे प्राइवेट कंपनी घटाकर, सारे गवर्नमेंट कंपनी घटाकर यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनीज बनाई गई और ये हमारी प्योरली गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1953 में नेशनलाइज कर दी गई और 2 कंपनी का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। पहला एयर इंडिया इंटरनेशनल और दूसरा डोमेस्टिक यानी कि इंडियन एयरलाइंस। जनरली दोनों एक ही कंपनी है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रेवल है उसको अलग कंपनी बना दिया गया और डोमेस्टिक के लिए यहाँ पे अलग कंपनी बना दिया गया, उसको बोलते हैं इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पे एयर इंडिया ही दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करती थी, डोमेस्टिक इंटरनेशनली, और यहाँ पे गुड्स और पैसेंजर दोनों का ट्रांसपोर्ट करती थी एयर इंडिया। तो हमारी 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हेलीकॉप्टर की जो सर्विस थी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो थी वो हमारे हेलीकॉप्टर की भी सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो हेलीकॉप्टर की जो सर्विस जनरली आप देखोगे ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है ONGC, ठीक है, इसके जो फील्ड्स होते थे वो हमारे रिमोट एरिया में होते थे। वहाँ पे तो रोड का कनेक्टिविटी नहीं था, ना ही रेलवे का कनेक्टिविटी था, ना ही वाटरवे का कनेक्टिविटी था। तो वहाँ पे जाने के लिए आप एरोप्लेन तो यूज कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर यूज करते थे। तो हेलीकॉप्टर को जो ये हायर कहाँ से करते थे, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये हमारे ऑयल फील्ड के लिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता था, जो जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, हिमालयन स्टेट में इसका यूज होता था, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाली एरिया में। तो दोस्तों इसके बाद एवोल्यूशन आप देखोगे, LPG जब रिफॉर्म आए उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट जो एयरलाइंस थी वो भी इंडिया में इंडियन की मार्केट में एयरलाइन में इंटर किए और वहाँ से फिर कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और अभी आप बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट की एयरलाइंस है एयर इंडिया, वो हमारी घाटे में जा रही है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर से यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। तो प्रेजेंट स्टेटस में हमारी एयर जो इंडिया है वो हमारी घाटे में है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो यहाँ पे AAI एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है हमारी कंपनी है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेफ इफ़िशिएंट एयर ट्रैफिक और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का। और अभी जनरली 125 ये एयरपोर्ट हैं वो हमारी AAI मैनेज कर रही है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज कर रही है। इसके अलावा हमारी एयर ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे हैं अभी। और जो हमारी पैसेंजर और कार्गो की सर्विस दोनों ही प्रोवाइड की जा रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फील्ड में। और प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी यहाँ पे compete कर रही है। और एयर ट्रांसपोर्ट जो मैनेज किया जा रहा है जनरली एयर इंडिया द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो प्रेजेंट स्टेटस में हमारी ये हो गई दोस्तों। इसके अलावा आप बोल सकते हो जो एयर ट्रांसपोर्ट है अभी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और कॉमन जो पर्सन है उसके रीच से दूर है। यहाँ पे अमीर लोग ही इस पे ट्रैवल कर पाते हैं और जो कॉमन पर्सन है वो हमारी अभी भी रेलवेज में या रोड्स में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे रेलवेज डेवलप नहीं है, तो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविज़न वहाँ पे किया गया है, तो वहाँ पे कॉमन पर्सन उसको अवेल कर पा रही हैं हमारी एयरवेज को। वहाँ पे जो हमारी एयरपोर्ट है वो भी डेवलप्ड हैं अच्छे से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और कॉमन पर्सन उससे यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप बोलोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा जो पीपल हैं वो हमारी कॉमन पर्सन यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमारी एयर ट्रांसपोर्ट पड़ रही है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों प्रेजेंट स्टेटस। तो आज हम लोग एयरवेज को यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ यहाँ पे नया भी सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।